तो राम राम सभी क्या नाम दोस्तों। है आपका? फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। पूरा जैसे बताओ। ही मंजू। मैंने अभी ये जो क्लिप लगा मंजू रखी मीणा। है, पापा का नाम क्या है? मंजू मीणा और हेमराज थोड़ा गुर्जर इसमें की। जोर से तो आए बेटा। तो भाई देवी इन्होंने शंकर क्या है मीणा। कि अच्छा। अभी लव गाँव मैरिज कौन की सा है। तुम्हारा? मंजू मीणा की शादी को हो पियर गए 15 पियर साल। पियर गाँव है? उसके दो बच्चे भी हैं। हेमराज नरोड़ा गुर्जर, पाली के पास में है। जो ये अच्छा, दोनों थाना कौन सा खालिक है। पड़ता वहाँ पे? और ये हेमराज गुर्जर है, उसकी शादी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, एक बच्चा है उनके। ये जो मंजू मीणा है, ये उनसे 15 साल से कांटेक्ट में, जब से शादी हुई उसके बाद से। और अभी इन्होंने फ़िलहाल में शादी कर ली है अपने पति को तलाक देके। मंजू मीणा का कहना है कि उसका पति उसे दारू पी के मारता था, कूटता था। तो उन्होंने जिससे ये प्रेम करती थी, जिससे बात करती थी, उसे हेमराज गुर्जर के साथ में शादी रचा ली है। अब एक बात आप खुद सोचो, समाज कोई भी हो, चाहे मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, माली समाज हो, बैरवा समाज हो, कोई सा, तो सब में हो रहा है ये माहौल। हम किसी को रोक नहीं सकते। और हम कहें इसमें समाज की बदनामी है, समाज की थू है, उसमें भी हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पसंद का फैसला लिया। वीडियो में बता रही है कि मंजू मीणा कोर्ट में पहले पुलिस के वहाँ गई, तो उन्होंने बोला कि मुझे तलाक लेना है। फिर कोर्ट गए, कोर्ट से तलाक लिया, पति को बुलाया। जो भी हुआ का अपने को नहीं पता, बट जो ये वीडियो है उसमें ये स्पष्ट दिखाया गया है कि वो वकील के पास गए दोनों, और उनसे पूछा जा रहा है उसके फैमिली सब कुछ। अगर तुम देखो कि 15 साल शादी हो गए और उसके तुरंत बाद ये अब बात कर रही है इस बंदे से। अब गलती किसकी है इसमें? ठीक है, वो दारू पी रहा है उसका हस्बैंड, बट गलती किसकी है? गलती सीधी पूरी मंजू मीणा की। गलती है कि आप शादी के बाद में किसी अदर इंसान से बात करो। शादी से पहले आपने जो भी किया वो सब कुछ माफ़ हो जाता है, लेकिन शादी के बाद में आप किसी अदर इंसान से बात कर रहे हो, उसे रिलेशन बना रहे हो, तो ये गलत नहीं है क्या? फिर बाद में कहते हो कि कोई इंसान मारता, अब क्या पता वो इंसान को पता हो, ये 15 साल से रिलेशन में ही, तो क्या पता उसको पता हो इसलिए वो मारता कूटता हो। आजकल 90% केस तो ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं। ससुराल पक्ष को गलत ठहराया जाता है, बल्कि वो अच्छे रखते हैं। और उसमें उन बेचारों की क्या गलती है बताओ? क्या पता वो इंसान 15 साल से ये सुधरने का नाम नहीं ले रही हो, तो वो दारू पीने लग गया हो, इसलिए वो इसको मारता कूटता हो। हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, बट जो हमारी हमें आंखों के सामने जो दिख रहा है वो गलत है। समाज कहाँ किस दिशा में जा रहा है? हेमराज गुर्जर, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसकी बीबी है, उसके बाद में भी वो दूसरी शादी कर रहा है। अब सोचो कि समाज जा कहाँ रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या सीखेंगे इस समाज से? कल को इसके दोनों के बच्चे, माँ का साया उठ गया, कोई और से शादी करेगा वो इंसान या फिर नहीं करेगा। बच्चों के लिए माँ सबसे ज़रूरी होती है। बाप बाहर कमाता है तो माँ ही उसकी गुरु होती है, माँ ही सब कुछ सिखाती है, माँ ही संस्कार देती है। अगर माँ ही ऐसी निकलेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे, क्या संस्कार लेंगे हमारे बच्चे? अगर माँ ही ऐसी है। मैं बहुत से लड़कियों को देखता हूँ शादी के बाद में भी। देख, दोस्त रखना एक अलग बात होती है, एक रिलेशन में जाना, जिसके साथ में संबंध बनाना, वो अलग बात होती है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा इंसान हो तो वो खड़ा रहता है आपके साथ, दुख दर्द में सब में हेल्प करता है। एक होता है जिस प्रेमी, शादी के बाद आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, आपके खुद का पति। अगर आपको पसंद नहीं है कोई लड़का, तो आप उससे मना कर दीजिए कि हाँ, मुझे आप पसंद नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आपसे प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो बात वहीं के वहीं हो जाएगी। आप चाह शादी कर लेते हो घर वालों के दबाव में आके, कैसे भी करके, और बाद में जब कुछ सालों बाद में जब पता चलता है कि आप अभी भी उस बंदे के रिलेशनशिप में हो जो मतलब पहले, शादी से पहले जिसके साथ में, या शादी के बाद में किसी और से बात करने लग गए। मैं देख रहा हूँ कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। हम अभी इस परिस्थिति में हैं कि कुछ कह नहीं सकते। कुछ ज़्यादा कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अभी तो ये बच्चे हैं, इनको इतना नहीं बोलना चाहिए। बट बहुत जगह गलत होते हैं। समाज हो, पटेल हो, बहुत सारे फैसले देखते हैं कि हाँ, जो धनी वर्ग है, जो पैसे वाले, उनके पक्ष में जाते हैं, बल्कि गलती उनकी होती है, बट पक्ष उनका ही रखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि यार, अगर भी आपको पसंद नहीं है इंसान, तो आप मना कर दीजिए। देखो, कल को हमारे भी शादी होगी, हमको भी इस चीज़ का डर लगा होता है कि यार, कोई इंसान 5 साल 10 साल शादी हो जाते हैं, कैसे किसी और इंसान के साथ बात कर सकता है, कैसे किसी के साथ में रिलेशन में आ सकता है?
हाँ, अगर इंसान जिससे शादी हुई है वो गलत है, वो मारपीट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, तो वो इंसान कहीं एक सहारा ढूँढता है, किसी से बात करता है। लेकिन आपका अगर जीवन साथी अच्छा है, प्यार करता है आपको, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता, तो आप क्यों अदर इंसान से बात करते हो? सोशल मीडिया के पे देखते हैं कि सबसे गंदी चीज़ तो सोशल मीडिया ही हो गई है। आप देखने जाते हो रील्स और वहाँ पे फिर आप किसी और से बात करने लग जाते हो। आप शादीशुदा हो, आपको इस चीज़ का एहसास हमेशा आपका मांग का सिंदूर और आपका जो गले का मंगलसूत्र होता है वो याद दिलाता है, बट आप फिर भी गलती करते हो जाती है गलतियाँ। हमें भी पता है इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, बट गलतियों को सुधारा जा सकता है। कुछ भाई है जो बाहर शादी के बाद भी मुंह मारते हैं। देखो, गल इंसान कोई दूध का धुला नहीं होता। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ कि मैं बहुत शरीफ हूँ या ऐसा हूँ, बट हमें समझने की बात है। अगर कल को मेरी शादी होगी तो मुझे उस चीज़ को समझना होगा कि मैं, जो मेरी जीवन संगनी होगी, जो मेरा जीवन साथी होगा, उसके साथ में कैसे रहूँ। उसके भी कुछ सपने होते हैं, वो भी सपने लेके आते हैं कि यार मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मुझे प्यार करे, मेरे को घुमाए फिराए बाहर, हर चीज़ उसको, उसके साथ में आप दोस्त की तरह रहो। आप आपके बच्चों के साथ में दोस्त की तरह रहो ताकि वो ऐसी कुछ गलतियाँ ना करें। उनको जब गलती करते हैं तो उनको समझाओ कि ये गलत है बेटा। अगर आपकी पत्नी गलती कर रही है तो उसको समझाओ। आप 7 फेरे लेके आए हो यार। आपका पति गलती कर रहा है तो आप उसको समझाओ कि हाँ, कि यहाँ गलत है, आपको समझना पड़ेगा। वो आज नहीं समझेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो समझेगा ज़रूर। उसको इतना पछतावा होगा, वो जितना लेट समझेगा उतना ज़्यादा पछतावा होगा उसको। गलतियाँ सबसे होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, बहुत सी सोशल मीडिया है। वहाँ पे किसी लड़के से, किसी से बात हो जाती है, ठीक है। आप बात कर रहे हो, आपकी कुछ पल की खुशी ज़रूर होगी, लेकिन एक बार आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अगर आप सही हो तो आपको इस चीज़ का फ़ील होगा। आप गलत हो और गलत में गलत करते जा रहे हो तो उस चीज़ का आपको कभी फ़ील नहीं होगा। आपको इस चीज़ का एहसास, दोस्ती एक अलग चीज़ होती है। दोस्ती में कभी संभोग नहीं होता, रिलेशनशिप में कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती। दोस्ती में सिर्फ एक दूसरे का साथ, हमेशा एक दोस्त, जैसे एक लड़का लड़की रहते हैं, एक लड़का लड़का दोस्त रहता है, ऐसी दोस्ती होती है। और रिलेशनशिप अलग होती है। रिलेशनशिप में सारी मर्यादाएं पार की जाती है, सारी हदें पार की जाती हैं। अगर सामने वाला इंसान सही होगा तो आपको उस चीज़ से गलत करने से भी रोकेगा, आपको समझाएगा भी कि ये चीज़ गलत है, आपकी शादी हो गई है। अगर इंसान के मन में गलत है तो आपको वो कभी से नहीं समझाएगा, बल्कि वो आपका फ़ायदा उठाएगा, आपको यूज़ करेगा। अगला इंसान ये सोचेगा कि माइंड में, इसकी तो शादी हो गई है, क्यों ना हम इसका यूज़ किया जाए, जितना हो सके इसका यूज़ कर ले, बाद में क्या छोड़ देंगे। फिर वहाँ आपका कहाँ आपका मान सम्मान, कहाँ आपका प्यार रहा। फिर वहाँ आपका प्यार की कोई वैल्यू नहीं होगी। वही प्यार आपका आपके हस्बैंड को दो, चाहे वो पीट रहा है, ठीक है, उसने हाथ उठा दिया, आप उसको प्यार से समझाओ। उसको कुछ टाइम बाद उसका गुस्सा शांत होगा, आप उसको कुछ कहोगे, आप उसके, हाँ, अगर आपको लगता है तो आप उसके गले लग जाओ और रोने लग जाओ कि मैं सिर्फ, चाहे मुझे मार दो, कुछ भी कर दो, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं। वो इंसान ज़रूर समझेगा। ऐसा हो नहीं सकता, इंसान का दिल कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो पत्थर का, वो पिघलेगा ज़रूर। मैंने बहुत से केस देखे हैं, बहुत से मामले ऐसे देखे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं। लड़का पहले कहीं और रहता है तो उसकी शादी अलग इंसान से करवा दी जाती है, तो वो बिल्कुल जिससे करवाते हैं उसको पसंद नहीं करता। पर धीरे धीरे जो लड़की है वो इतनी लॉयल रहती है, इतना समझती है कि नहीं, मुझे इसी के रहना है, अब मेरी शादी हो गई है, अब ये चाहे मुझे दुखी रखे या सुखी रखे, और कुछ गलत नहीं करती। फिर बाद में 1-2 साल बाद वो इंसान समझता है कि नहीं, मुझे ऐसी इंसान मिला है जिससे मैं गलत था यहाँ 2-3 साल, बट वो फिर वापस से अपनी एक लाइफ, अलग ही जर्नी को स्टार्ट करते हैं और फिर अच्छा खासा परिवार, सुखी सुखी रहते हैं सब। मैंने बहुत सी चीज़ ऐसे देखे हैं, बट अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसा कदम क्यों उठाते हो। क्या आपका प्यार नहीं करता है? अगर प्यार नहीं है तो फिर बच्चे कैसे हो जाते हैं? बच्चे अगर इस चीज़ से होते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो प्यार होगा, किसी कोने में तो उसका दिल में प्यार रहता है, तभी तो आपसे इतना सब कुछ होता है। नहीं तो अगर जिससे, मैं खुद बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी से प्यार नहीं है तो मैं उसके साथ में कभी संबंध नहीं बना सकता। तो उस चीज़ का है, अगर मैंने रिलेशन बनाया है तो इसका मतलब है कि मुझे प्यार है। अगर वो गलती कर रहा है या मैंने छोड़ दिया या फिर उसने गलत मुझे छोड़ दिया तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट वो चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी। शादी से पहले आपने कुछ भी किया, उसका कोई नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो वो सबसे बड़ा पागल इंसान है, क्योंकि आज से सब लोग करते हैं। अगर हमें, तो हम कोई दूध के धुले नहीं, हमने भी करा होगा या हम भी किसी से प्यार करते होंगे, आपने भी किया होगा, आप भी करते होंगे। बात है कि शादी के बाद आपको ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं करना। आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि एक जीवन वो होता है और शादी हो जाती है, उसके बाद में आपका दूसरा जीवन स्टार्ट हो जाता है।
एक आपके घर में आपने 20 या 25 साल उस घर में जीवन बिताया, एक उसके बाद में जितने साल बचे थे वो दूसरे घर में जाके जीवन बिताओ। वहीं आपको मरना है, वहीं आपकी चिता को अग्नि देंगे, वहीं आके जो वहाँ का मिट्टी में जो जन्म लेगा आपका बच्चा जो भी है वो देगा। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। आप आपके पति, आपकी पत्नी से प्यार करो। देखता हूँ मैं काफ़ी सारे मेरे जानकार भी है, कुछ लोग बाहर संबंध बनाते हैं, उससे उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। पत्नी भी फिर अलग, कहीं ना कहीं पत्नी गलत होती है तो वो फिर उस पर लाछन लगाती है कि तू यहाँ गलत है, तूने भी तो बात की थी। वो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। और फिर एक मर्द कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप किससे बात कर रहे हो ना, तो वो आपका मर्द अगर किसी से बात कर रहा है आप एक्सेप्ट कर लोगे कि 1 साल 2 साल में सुधर जाएगा। कोई धैर्य रखने वाली या फिर अपने बच्चों को कि यार मुझे बच्चों पे ध्यान देना है, ये एक दिन सुधर जाएगा, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मुझे प्यार कर रहा है, मुझे सब कुछ दे रहा है, ये इसकी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, ठीक है करने दो, एक दिन सबको अकल आ जाएगी। अगर आपको अच्छा रख रहा है, सुखी रख रहा है, वो गलत भी है, बाहर मुँह मार रहा है, तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। वो एक दिन उसको समझाओ, अगर नहीं समझे तो अपने बच्चों पे खुद पे ध्यान दो। आप गलत मत करो। आप गलत करोगे उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, फिर आप कुछ कहने लायक नहीं बचोगे फिर। और जब एक माँ गलत करती है तो उसके बच्चों पे पूरा पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें। कभी ऐसी बातें मत करो बच्चों के सामने, गलत बातें, या फिर कभी ऐसा कि यार वो फलाने की लड़की से। उसको समझाओ कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम पढ़ो, तुम्हें आगे बहुत मेहनत करनी है, एजुकेटेड बनना है, आगे समाज में आपका नाम रोशन करना है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं घर या फैमिली में जो आपकी गलतियों को बाद में आपके बच्चों को बताएंगे कि तेरी माँ तो ऐसी थी, तेरा बाप ऐसा था। वो जानबूझ के बताएंगे ताकि आपकी बदनामी हो, आपके बच्चों का माइंड में आपके लिए एक नेगेटिव थॉट्स जाए, फिर आपके बच्चों को गलत बताएंगे, फिर वहीं वो चीज़ें हो जाती है कि बच्चे सोचेंगे कि यार ये सही है क्या, वो बार बार इस चीज़ को माइंड में लेके आएंगे और उनका माइंड ख़राब होगा, पढ़ेंगे या कहेंगे कि कोई और दूसरा उसको गाली देगा तो अरे तेरी माँ तो ऐसी है या बाप ऐसा है। तो आप खुद इस चीज़ को सोचो कि यार हमें क्यों ऐसा क्यों करना। अगर हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड से हो रहे हैं, या फिर जैसे पत्नी से हो रहे हैं, तो आपको वो सुख वहाँ मिल रहा है। वही अगर इंसान बात, अगर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कहीं न कहीं सेक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक स्त्री का मान सम्मान सबसे ज़्यादा है। आप अगर उसका मान रखोगे, उसको एक दोस्त की तरह ट्रीट करोगे, उससे हर चीज़ उसका सुख दुख पूछोगे, उससे बात करोगे। आप अगर बाहर जॉब कर रहे हो तो वो घर रह रही है, तो आप उसको दिन का 1-2 बार तो कॉल करके कि खाना खाया है, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, उसको वीडियो कॉल करोगे, तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर उसको बात नहीं करो, 2-2 3-3 दिन में कर रहे हो, या फिर जब भी कर रहे हो आप गाली दे रहे हो, ऐसे क्या कि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे कि गाली देते हैं हस्बैंड लेडीज़ को कि क्या है, माँ बहन की गाली देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर उस जगह वो इंसान भी टूट जाता है, वो सोचता है कि यार मैं क्या, फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, फिर वो वीडियोस रील्स देखता है, फिर उसको कोई इंसान अट्रैक्टिव लगता है और वो उससे बात करने लग जाता है। वहीं से स्टार्ट हो जाती है फिर एक अलग इंसान से बात। और उसके बाद में आप बाहर रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप आपकी लाइफ में मस्त हो, वो इंसान उसकी लाइफ में मस्त है, फिर आप बात करो या ना करो, उसने दूसरा जीवन साथी चुन लिया। चाहे वो, उसे शादी नहीं होगी, अब उसको भी पता है और उसको भी पता है, बस उसके कुछ पल प्यार की बातें करेगा उसके साथ में, चाहे वो कुछ भी करे। आप उस चीज़ को फिर बाद में जब आपको पता चलेगा तो आप खुद उसको छोड़ने की सोचोगे, आप उसको गलत बोलोगे कि ये तो ऐसी है ऐसी है। बल्कि गलती फिर इंसान की होती है, उसमें आपकी गलती है, एक पुरुष की गलती है कि वो अपने जीवन साथी को समझ नहीं पा रहा, उसको प्यार नहीं दे पा रहा। अगर सब कुछ ही शारीरिक चीज़ें होती ना कि भाई शरीर की सुख या फिर सेक्स ही सब कुछ होता, तो सबसे ज़्यादा लोग जो ये काम करते हैं ना वो सुखी होते हैं। उनको मजबूरी हो जाती है इस चीज़ को काम करने के लिए। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि भाइयों, कि अपनी वाइफ़ों को खुश रखो, उनसे प्यार करो। जो ये ऐसा कभी कभी होता है ना कि दूसरे के झांसे में आकर के आपके ऊपर केस कर देगी, फिर बाद में आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, आप जॉब कर रहे हो आपकी जॉब छूट जाएगी। तो ऐसा क्यों करो यार। देखता हूँ समाज में दारू और नशा पता का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है। दारू तो ऐसे हो गई है जैसे नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ऐसे। तो इस चीज़ को भाई, जो भी भाई पी रहे हैं, या फिर आजकल तो लड़कियां भी पी रही है, जो भी बहनें पीती है या नशा करती है, स्मोकिंग करती है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दीजिए। आपके जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको अब सक्सेस का नशा चलेगा, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। मैं देखता हूँ कि मैंने तो कभी स्मोक किया नहीं है, बट मैं देखता हूँ कभी कभी हम बाहर जैसे बैठते हैं, कैफ़े में भी बैठ लेते हैं दोस्तों के साथ में, चाय पानी पीते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो लड़कियाँ बाहर सिगरेट पीती है,
भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप मत पियो या फिर, हाँ, बट ये चीज़ कहूँगा कि यार नुकसान तो है ही है, गलत भी है, बट सबकी अपनी चॉइस होती है। बट दारू और ये ऐसा चीज़ें तो, नशा वगैरह मत करो। मैं यही कहूँगा कि यार जितना मुझे दुख होता है, मैं देखता हूँ हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा खुद के विघ्न समाज की बात कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग, मैं सब, मेरे सारे दोस्त हर समाज से मिलेंगे। बट मैं देखता हूँ कि यार मैंने वीडियो बनाना एक, मैं पहले नॉर्मली रील्स डालता था कि यार ऐसे मज़े के लिए, बट मुझे अब लगा कि यार कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। अपन समझदार है, एजुकेटेड है, आप किसी को तो, कोई अगर दो लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, अगर वो अपने जीवन में उतारेंगे इस बात को कि ये बंदा सही बोल रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, या आप किसी और से बात कर रहे हो तो उससे हाथ जोड़ के बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मतलब रूह काँप जाए। लेडीज़ करने को शुरुआत में प्यार प्रेम की बातें कर लेती है शादी के बाद में, लेकिन जब वो छोड़ने की बारी आती है ना, तो उसके साथ में ब्लैकमेल किया जाता है उसको, उसको गलत गलत बोला जाता है आपसे, पता नहीं कितना सब कुछ लूट लिया जाएगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो आपके हस्बैंड है उससे बेस्ट कोई नहीं मिलेगा। आप उसे छोड़ दोगे तब भी आपको बाद में कुछ उससे ज़्यादा बुरा मिल गया तो आपकी लाइफ ख़राब है। क्या पता वो इंसान 5 या 10 साल में सुधर जाए। आप चाहोगे तो इंसान सुधरेगा ना, आप चाहते नहीं हैं, आपको तो कोई और चाहिए, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी ना। आपको समझना पड़ेगा, आपको आपकी फैमिली को आगे लेके जाना पड़ेगा। आपको पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को शिक्षित करना है कि मुझे मेरे बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना है, इतना शिक्षित करना है कि आगे जाके इनको कोई गलत ना बोले, या फिर इनको कोई नीचा ना कहे, नीचा ना दिखाने की कोशिश करे, उनको वहाँ लेके जाना है। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, चाहे माँ हो या बाप हो। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पे हमारी कोई गलती का असर ना पड़े। आपको ही अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। अब आप क्या करते हो, क्या उनको संस्कार देते हो, आपके संस्कार कैसे हैं, आप कैसे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो ही आपके बच्चों को दिखेगा। और वो आने वाले टाइम में, ऐसे तो है नहीं, बच्चे छोटे ही रहेंगे, बड़े भी होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे। तो उस चीज़ को आप खुद सोचो ना यार। शादी से पहले आपने जो किया ठीक है, वो कर लिया, सबको होता है, वो एज ही ऐसी होती है, हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एज ही ऐसी होती है कि यार वहाँ अट्रैक्शन बढ़ता है। 18 से 20-25 साल की उम्र के बीच में मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा होती है। बट आजकल मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले, 9वीं में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। भाई अपने बच्चों पे पूरा फोकस रखो, उन पे ध्यान दो, वो क्या देख रहे हैं फ़ोन में, क्या चला रहे हैं, उस चीज़ पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, छोटे छोटे लड़कियों के मैसेज आते हैं। मतलब आप उनके थॉट्स, उनकी सोच देख लोगे ना, तो मैं कभी सोच नहीं पाता, मैं आज भी इस एज में कभी ऐसी चीज़ें नहीं सोच पाता। वो उस एज में 8वीं 9वीं क्लास में कितने साल के होंगे, 12-13 साल के। अच्छी बात है कि वो लोगों की सोच थोड़ा अब हो रही है, बट अच्छे काम में सोच होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उनको वो रखो, ना कि ये गलत चीज़ में। आप देख रहे हो, अगर लड़की वीडियो देख रही है, अगर रील्स देख रही है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा गलत भी सीखेगी वहाँ से। उनको फ़ोन देने की, आप ये मान लो कि जब तक 12वीं या फर्स्ट ईयर में 12वीं क्लास पास नहीं होती तब तक फ़ोन नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है इस चीज़ में। मानते हैं कि दे देते हैं कि यार बच्चे हैं, देख लेने दो, थोड़ा सा गेम्स खेलते हैं, पर धीरे 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 जब वो, और बच्चे अगर फ़ोन रख रहे हैं ना, तो उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट 3 चीज़ों से बिल्कुल अलग रख दो, कि ये चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है। अगर मिल गया ना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छे से समझा दो भाई। और माँ तो अपने बेटे बेटियों को समझा सकती है, बाप एक चीज़ होती है कि बेटी पे हाथ नहीं उठा सकता। अगर ज़रूरत पड़े ना, तो माँ को माँ ठुकाई कर सकती है भाई, क्योंकि कल को वो कुछ गलत करे उससे बढ़िया है पहले उसको सिखाना, उसको समझाना आपका फ़र्ज़ बनता है। आप उसकी माँ हो, पहले गुरु माँ होती है, तो आपके संस्कार ही वहाँ दिखाएंगे। भाई मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, और खुद पे आप पहले खुद को सही कीजिए। कुछ मैं ये नहीं कहता सभी गलत है, बहुत सारे लेडीज़ें गलत हैं, बहुत सारे मर्द गलत है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, अपना अभी से ही अपने पर काम कीजिए और अपने आप को सही कीजिए। आप कहीं गलत हो तो उस जगह से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, वहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैं अपनी कहानी नहीं यहाँ बता नहीं सकता, बट आप समझ सकते हो, आपके साथ में हुआ होगा। कोई अगर ऐसा गलत कर रहा है, तो आप उस चीज़ का, अगर कोई इंसान सही होगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। अगर वो गलत होगा तो आपका यूज ही करेगा। आप उस चीज़ से अलग हो जाइए। इससे बढ़िया आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को प्यार कीजिए, और जितना हो सके
और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ थोड़ा। और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करना ज़रूर। और ऐसी गलती आपके बच्चे, आपका कोई बेटा बेटी कोई ना करे। हो सकता है कि गलतियाँ हो जाती है, बट उनसे आप फ्रेंडली रहा करो। तो बच्चों से दोस्त की तरह रहोगे, उनसे अच्छा बुरा सब कुछ बताओगे, उनसे पूछोगे, तो आपको शायद हो सकता है कि आपके बच्चे समझे और आपको सारी बातें बताएं। कभी वो गलत नहीं करेंगे। आप अगर उनको दबाव में रखोगे तो वो शायद गलत करेंगे आगे जाके, और आपको उस चीज़ से फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको समझाएंगे नहीं, बाद में जाके उस चीज़ का इफेक्ट दिखता है। इसलिए आप उनसे फ्रेंडली बात कीजिए, दोस्तों की तरह रहिए कि बेटा क्या है, बेटी क्या है, उन्हें घुमाओ फिराओ, आप छुट्टियों में कहीं लेके जाओ, बिठाओ। जॉब करते हो आप तो उन्हें खाना अच्छी जगह, उनसे पूछो उनकी पसंद की जगह कहाँ है, चलो बेटा वहाँ चलते हैं। तो उनको प्यार दिखाओगे और फिर उसको बाद में उनको कुछ समझाया करो कि ये बेटा ऐसे लाइफ, दुनिया ऐसे जा रही है, ऐसे लोग ऐसे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों चीज़ बताओगे तो वो शायद समझेंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। माँ बाप का संस्कार ही सबसे बड़े होते हैं, और उन्हें जितना हो सके उतना पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेटेड बनाओ। सबसे मेन चीज़ होती है आज के टाइम में, समाज में चाहे कोई सा भी हो, इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके घर में अगर 2 रोटी बन रही है ना, तो वहाँ पे 1 बना लो, कम उस चीज़ को कर लो, लेकिन आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चाहे आप गरीब हो कितने ही हो, कोशिश यही करना कि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिलाओ, पढ़ाई करवाओ। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर अनमोल है वो है शिक्षा। उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ गया, छोटा मोटा कहीं भी जॉब सेट हो गई उसकी, तो वो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। आपकी आगे जाने की, आगे जो पीढ़ी आएगी वो एक अच्छी पीढ़ी बनेगी। वहाँ पे आपने जो गरीबी देखी है वो आगे जाके नहीं देख पाओगे, उनके बच्चे नहीं देखेंगे, आपके बच्चे नहीं देखेंगे। हो सकता है किसी को लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, इसने क्या कर लिया, मैंने तो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। बट मैंने ये है कि मैंने अभी तक अपने घर वालों को इतना वो नहीं किया कि उनका कोई, हो सकता है गलती हो जाए, बट मैं अभी तो एकदम सही हूँ, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आगे जाके कोई गलती हो जाए, बट कोशिश ये रहेगी कि अपने माँ बाप का नाम हमेशा रोशन करना है, कभी ख़राब नहीं करना है। क्योंकि जिस फैमिली से हम आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब लोग हैं। इतना इतना ही है हमारे पास जितना हम 2 टाइम का वक्त का अच्छे से खाना खा रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बट अपने से ज़्यादा लोगों की स्थिति भी ख़राब रहती है। मैं यही कहूँगा कि भाई आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आज के टाइम में एजुकेशन। और भाई जैसे इन लोगों ने किया है, अगर आपको किसी से प्यार है तो पहले घर वालों को शादी करते टाइम मना कर देना कि नहीं मुझे नहीं करनी। और किसी भाई अगर शादी करने जाता है तो उससे मैं यही कहूँगा, पहले उससे पूछना, उसकी फैमिली से पूछना। अगर कल को ये गलती हो, लड़की किसी और से बात कर रही है या फिर ये कुछ कर लेती है उस चक्कर में, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आप पहले ही बता दो ये गलत है क्या है, और खुद जान पड़ताल कर लिया करो। आज के टाइम में सबको पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है भाई। तो भाई मैं सभी बहनों से कहूँगा कि आपकी शादी होती है तो आप मना कर दिया करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस जगह, या फिर आपको लगता है कि यार ये बंदा आपके लिए घर वालों ने जो देखा है वो सही है, तो आप उसी के बन के रहो, ना कि किसी उसके भी बनो उसके भी बनो। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई, और मेरे वीडियो अच्छे लगे उसके लिए थैंक यू सो मच। आप आगे जाके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोगों में थोड़ी जागृति बने, समझे लोग। मेरा जितना माइंड सेट है मैं उतना ही समझा सकता हूँ, ये जितना मुझे समझ में आता है। और मुझे जहाँ गलत लगता है मैं बोलता हूँ गलत है ये चीज़। आप भी मुँह पे बोलिया करिए, चाहे आपने हो चाहे पराए हो, सबके मुँह पे बोलोगे तो आप अगर अपनों की गलती नहीं बताओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है अपने होने का। अपने बच्चों को उनकी गलती बताओ, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप, कोई भी हो, बड़ा छोटा, सबको अपनी उनकी गलती का बताओ। यहाँ आप गलत हो तो गलत हो, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाओ, तभी जाके आगे जाके कुछ अच्छा होगा। अगर आपको लगता है अरे यार ये तो बुरा मान जाएगा, इसकी गलती बता दी, तो बुरा मान जाए कोई दिक्कत नहीं। उसको एक दिन रियलाइज़ होगा, आपसे रिश्ता भी ख़त्म कर देगा अगर ऐसा कि यार ये मेरी ऐसे कर रहा है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बट उसके बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि यार वो सही था, ये सारे लोग फेक है। तो आप अब सबके साथ में सही रहो और माँ बाप को प्यार करो। माँ बाप सबसे ज़्यादा है। आजकल मैं देखता हूँ सास ससुर को सही नहीं रखते, या फिर लड़के अपने माँ बाप को सक्सेस होने के बाद भूल जाते हैं, सही नहीं रखते। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है भगवान। बाद में पहले अपने माँ बाप हैं, उनको खुश रखो, उनके लिए सब। आपको इतना पढ़ा लिखा कर इतना आगे बढ़ाया है, आपको इतना बड़ा कर दिया, एक माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा, उसका मान सम्मान रखो। और उसके जैसी कहीं माएँ सारी दुनिया में जितनी लेडीज़ हैं सबका मान सम्मान रखो। हो जाती है गलतियाँ, एक होता है कि एक आकर्षण होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं उनको सुधारने की भी कोशिश करो। ये नहीं है कि गलती पे गलती किए जा रहे हो, इंसान से होती है गलती, बट सुधारो उसको। और शादी के बाद में भाई ये बंद कर दो एकदम। अपने हस्बैंड के साथ रहो, अपनी लुगाई के साथ रहो, खुश रहो, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, प्यार दो। और मैं यही कहूँगा, आगे आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्ज़ी है।
हाँ, और ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जब मुझे लगेगा कि हाँ एक वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।